दोस्तों, मैं हूं जमीन कुमार जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर और उसके यूज़ के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, यहाँ पर आप देख लेना, थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर CONTINUOUS आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसके स्ट्रक्चर को अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी हमेशा। अब वर्ब कैसी होगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए। वर्ब का स्ट्रक्चर ही मेन है जो अपन को देखना है। तो वर्ब जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? हैज़ बिन, हैव बिन, दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है अपन को। यहाँ देखिए, अपन हैज बीन का यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब अपन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा फॉर या सिंस के साथ में टाइम जरूर आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फॉर या सिंस दोनों में से कोई एक और उसके साथ टाइम मेंशन किया हुआ जरूर रहेगा। तो दो चीजें अपन को इस स्ट्रक्चर में ध्यान में रखनी है कि वर्ब का जो स्ट्रक्चर होगा वो हैज बीन या हैव बीन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बना होगा, और उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो फोर्थ फॉर्म होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। और दूसरी बात, इसमें फॉर सिंस दोनों में से कोई एक और उसके साथ टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फोर कब आता है और सिंस कब आता है, अपन उसके बारे में देख लेते हैं। फोर उस समय प्रयोग किया जाता है जब उसके साथ जो समय दिया हुआ रहता है उस समय की अवधि दी हुई रहती है, पीरियड ऑफ टाइम। फोर किसको दर्शाता है? पीरियड ऑफ टाइम। यानी आप देखेंगे यहाँ पर 3 आवर्स यानी 3 घंटे से, तो ये पूरे 3 घंटे की अवधि को दर्शा रहा है। इसी तरह से 3 मंथ्स, तो ये 3 महीने की पूरी अवधि को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 वीक्स या 2 वीक्स, तो यहाँ पर क्या है? ये पूरे 3 सप्ताह की अवधि को दर्शा रहा है। इसी तरह से 3 years यानी 3 सालों से, 2 डिकेड्स, तो 2 डिकेड्स। इन हर जगह यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि 4 जो होता है वो समय की अवधि को दर्शाता है, और सिंस जो होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, यानी एक निश्चित फिक्स समय को दर्शाता है ये। ठीक है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, अब देखना ये जितने भी दिन के समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है ना, सिंस नून, तो ये जो है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम माने जाते हैं। इसी तरह से सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2 o'clock, घड़ी का जो समय होता है वहां पर भी सिंस का यूज करना है, और सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम को नहीं दर्शाते हैं। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसके साथ जो फोर और सिंस आएगा उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, सिंस जो होता है वो अपना पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। अब अपन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो दोस्तों, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एक्शन इज इंडिकेटेड बाय फोर एंड सिंस। तो इस टेंस का यूज अपन तब करते हैं जब कोई एक्टिविटी, कोई भी कार्य पास्ट में एक निश्चित समय पर शुरू हुआ, ठीक है ना, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एट सम पर्टिकुलर टाइम, ओके, एंड स्टिल कंटिन्यूज, और वो काम अभी भी चल रहा है। एट प्रेजेंट दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस, वो काम खत्म नहीं हुआ है। तो यहां पर अपन को दो समय दर्शाने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो वो समय जो कौन सा है जहां पर वो काम शुरू हुआ है, और वो समय जो होता है जहां पर वो कार्य शुरू हुआ है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो फोर और सिंस के द्वारा दर्शाया जाता है। फोर और सिंस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली वो काम कब शुरू हुआ, एक्चुअली व्हेन दैट एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट। इसलिए अपन फोर और सिंस का यूज यहां पर करते हैं और साथ में समय भी बताते हैं। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। हमको ये पता होना चाहिए कि वो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई होगी और अभी भी वर्तमान में वो चल रही होगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन देखते हैं इसको कि वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर देखना आप, सिंस और टाइम आया है, सिंस के साथ क्या है? टाइम।
इसका मतलब हमें ये पता है कि ये कार्य जो है कौन सा, प्लेइंग, खेलने का, वो कब शुरू हुआ, मॉर्निंग में, सुबह में, और वो अभी भी चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो कार्य अभी भी चल रहा है। अब यहां पर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया, तो देखो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया अपन ने। क्यों किया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वी, जो कि क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से जॉन हैज बीन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 years, जॉन यहां पर 2 घंटे से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहा है। तो वेटिंग, इंतजार करने का काम जो है वो कब शुरू हुआ, 2 घंटे पहले से, ठीक है ना। तो यहां पर ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, इसलिए फिर अपन ने फॉर का यूज किया। तो इसलिए हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जो बात करेंगे तो अपन ने हैज बीन का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपना सिंगुलर है। इसी तरह से बाली हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस जनवरी लास्ट, ठीक है, सिंस जनवरी यानी लास्ट जनवरी से उसके इस किताब पढ़ने का काम शुरू हुआ, और वो कार्य अभी भी एट प्रेजेंट चल रहा है। तो अपन ने हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया, हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपना सिंगुलर है। इसी तरह से वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1947, हम यहां पर कब से रह रहे हैं, सिंस 1947। तो हमारे यहां रहने का जो कार्य है वो कब शुरू हुआ, इन 1947। ओके, तो इसलिए हमने यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, ठीक है। तो दोस्तों, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है और अभी भी एट प्रेजेंट वो चल रहा है, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। आगे के इस एग्जांपल में आप देखना, सीता हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर भी आप देखिए सिंस मॉर्निंग वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, जो टाइम को दर्शा रहा है। इसका मतलब सीता के गाना गाने का जो काम है वो कब शुरू हुआ, मॉर्निंग में। एंड सीता इज स्टिल सिंगिंग, सीता अभी भी गाना गा रही है। तो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, अभी भी वह चल रहा है। तो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया। वर्ब अपन ने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन का यूज किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो अपना सिंगुलर है। ओके, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वेडनेसडे लास्ट, वह लास्ट वेडनेसडे से बुखार से पीड़ित है। तो यहां पर ही इज स्टिल सफरिंग, अभी उसको ठीक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब अपन ने हैज बीन का यूज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। इसी तरह से वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock, यहां पर भी आप देखना सिंस और टाइम दिया हुआ है कि हम तुम्हारा इंतजार कब से कर रहे हैं, 8 बजे से कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे इंतजार करने का जो काम है वो कब शुरू हुआ, 8 बजे से, और अभी भी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज इसलिए किया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज की अपन ने, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपना प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद इट हैज बीन रेनिंग फॉर 10 hours, बारिश कब से हो रही है, 10 घंटों से। इसका मतलब अभी से 10 घंटे पहले बारिश शुरू हुई है और अभी भी वो बारिश हो रही है। यहां पर देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए अपन ने फॉर का यूज किया है और टाइम दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब अपन ने हैज बीन यूज किया, क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन ने देखा कि कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में चल रही है, और उसके साथ फॉर और सिंस और टाइम दिया हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो टाइम एक्सप्रेशन करने वाले जो वर्ड्स हैं, फॉर और सिंस और टाइम, ठीक है, वो कभी कभी नहीं दिए हुए रहते। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, उस कंडीशन में आप देखना कि उस समय ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं, लेटली और रिसेंटली। वहां पर फॉर और सिंस नहीं आएगा, लेटली और रिसेंटली वर्ड्स यूज होते हैं। तब भी अपन को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्शियस रहना है। जैसे कि रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड, यानी पिछले कुछ समय से, रिसेंटली यानी अभी अभी कुछ समय से, आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड। तो यहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया। यहां पर देखिए फॉर सिंस और टाइम नहीं आया है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये रिसेंटली वर्ड आया है, जिससे अपन को हल्का सा अंदाजा लगता है। तो फॉर और सिंस और टाइम हो सकता है कभी कभी नहीं भी आए। शी हैज बीन वॉचिंग टू मच टीवी लेटली, अभी अभी कुछ समय से वो बहुत ज्यादा टीवी देखने लगा है, मतलब पिछले कुछ समय पहले उसने ज्यादा टीवी देखना शुरू किया है और अभी भी वो ज्यादा टीवी देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शी है, इसलिए अपन ने हैज बीन का यूज किया। इसी तरह से रिसेंटली दे हैव बीन इंटरफियरिंग टू मच, ठीक है,
तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हैव बीन इंटरफियरिंग का अपन ने यूज किया, रिसेंटली वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया, मतलब पिछले कुछ समय से वो हमारे काम में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में भी वो इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दे है, प्लूरल है, इसलिए अपन ने हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। इसी तरह से दे हैव बीन मिस यूजिंग द फंड लेटली, पिछले कुछ समय से वो फंड का मिस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी उस फंड का मिस यूज कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से मिस यूज करना शुरू हुआ है और अभी भी वो उसको मिस यूज कर रहे हैं। तो अपन ने वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपनी हैव बीन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दे। लेटली ही हैज नॉट बीन प्लेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, लेटली ही हैज नॉट बीन पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, तो यहां पर भी क्या हुआ, पिछले कुछ समय से वह अपने पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया, सब्जेक्ट ही है इसलिए अपन ने हैज बीन यानी हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पर अपन ने किया, ठीक है। तो अपन को कभी कभी ध्यान में रखना है कि फोर सिंस और टाइम नहीं भी आए तो ये लेटली और रिसेंटली आदि शब्दों के द्वारा भी हम अपनी उस बात को दर्शा सकते हैं। दूसरा साथियों ध्यान में रखना है कि सिंस और टाइम जो होता है वो अपन कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी उसका यूज होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन प्रेजेंट उस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो जब सिंस और टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तब वो क्या दर्शाता है, तब वो बताता है कि हाउ मैनी, क्या दर्शाता है वो, किसी भी कोई भी काम कितना हुआ है या कितनी संख्या में हुआ है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करोगे तो वहां पर आप ये चीज नहीं दर्शा सकते, ठीक है ना, कि कोई कार्य कितनी मात्रा में हुआ है या कितनी संख्या में हुआ है, वो चीज आपको दर्शानी पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। वहां पर सिंस और टाइम वहां पर भी आता है। जैसे कि मैं कहूं शी हैज रिटन 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, यहां पर सिंस मॉर्निंग आया है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इसको सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख देते हैं कि शी हैज बीन राइटिंग 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो वो गलत हो जाएगा। वो चीज़ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं दर्शा सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर बताया है कि वो जो काम है उसकी उसकी जो संख्या है वो कितनी है, तो उसने अभी तक कितने लेटर लिखे हैं, सुबह से तो 3 लेटर लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, फिर आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया, यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करोगे। शी हैज़ बिन राइटिंग 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, अगर आपने ये किया है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से शी हैज स्पेंट 10,000 रुपीज सिंस लास्ट नाइट, यहां पर भी आपने देखा, यहां पर उसने संख्या दर्शा दी है। शी हैज स्पेंट 10,000 रुपीज, सॉरी संख्या नहीं दर्शा दी, मात्रा है क्योंकि ये मनी की बात है। तो शी हैज स्पेंट 10,000 रुपीज सिंस लास्ट नाइट, उसने पिछली रात से 10,000 रुपये खर्च कर दिए। तो यहां पर भी ये चीज दर्शाई गई है, तो आप ध्यान रखोगे। यहां पर देखो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। अगर आप ये लिखते हो कि शी हैज बीन वेस्टिंग 10,000 रुपीज सिंस लास्ट नाइट, तो फिर वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। भले यहाँ पर सिंस और टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पर किसका यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरह से दे हैव आस्क्ड मोर देन 100 क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर भी सिंस मॉर्निंग आया है, ठीक है। इस अनुसार तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हाउ मच या हाउ मेनी का जवाब वहां पर मिल जाता है, अगर आपको सिंस और टाइम दिया हुआ है लेकिन हाउ मच और हाउ मेनी का जवाब वहां पर मिल जाता है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर इसीलिए अपन ने दे हैव आस्क्ड मोर देन 100 क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग, तो इसलिए फिर यहाँ पर अगर आप किसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इतना ही है इसका यूज, इससे ज़्यादा इसके यूज कुछ है नहीं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।